ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सनातन धर्म में कार्तिक मास का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस महीने में स्नान करना, दान देना, दीप दान करना, तुलसी पूजन करना और सूर्य की पूजा करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में जो भी शुभ कर्म हम करते हैं उन सभी शुभ कर्मों का हजारों गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास को सबसे पवित्र मास माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है ये मास। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हजारों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कार्तिक मास का स्नान कब से प्रारंभ हो रहा है, किस दिन से आप कार्तिक मास का स्नान कर सकते हैं, व्रत अगर आप करते हैं तो व्रत के क्या नियम होते हैं, पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए और कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान बताया गया है। तो सुबह किस समय तक आपको स्नान पूजा इत्यादि कर लेना चाहिए, दीपदान कब और कहाँ करना चाहिए, सूर्य को जल कब देना चाहिए, क्या तुलसी में हम सिंदूर लगा सकते हैं और तुलसी की पूजा किस प्रकार से कार्तिक मास में करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्तिक मास कब से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, कार्तिक मास प्रारंभ होगा 10 अक्टूबर 2022 सोमवार से। तो कार्तिक मास का स्नान कब से प्रारंभ करना चाहिए? देखिए, कार्तिक मास का स्नान बहुत से भक्त आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से करते हैं और कई भक्त आश्विन मास की शरद पूर्णिमा से भी कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ करते हैं। प्रतिपदा से हमें स्नान प्रारंभ नहीं करना है, पूर्णिमा तिथि से कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ होगा और कार्तिक मास की पूर्णिमा पर इस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। तो शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन है। इसी दिन से आप कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ करेंगे। और बात करें स्नान के नियम और विधि के बारे में तो देखिए, कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार तारों की छांव में हमें स्नान करना चाहिए। जब आसमान में तारे दिखाई दे रहे हों उसी समय स्नान करना चाहिए। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि कितने बजे तक स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय काल से 1.5 घंटे पहले तक होता है और अभी सूर्योदय काल का समय है लगभग 6:30 बजे के आसपास। तो आप 4 बजे से 5 बजे के बीच में स्नान कर लीजिए। मतलब 5 बजे से पहले आपका स्नान जरूर हो जाना चाहिए। मतलब 5 बजने से 10-15 मिनट पहले ही आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप पूजा करेंगे और शास्त्रों के अनुसार पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे में आप अपने घर में ही स्नान कर सकते हैं, लेकिन स्नान के जल में गंगा जल जरूर मिला लीजिए। गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल हो तो उसे मिलाकर उसी जल से आप स्नान कीजिए और स्नान के बाद साफ शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, तुलसी की पूजा कीजिए और उसके बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। देखिए, बहुत सी भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं, स्नान करते हैं तो उस समय जल दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी आप जल दे सकते हैं, लेकिन उगते हुए सूर्य को देखकर जल देने का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए, उसके बाद आप तुलसी की पूजा कर लीजिए। जो भी आप पूजा पाठ इत्यादि करना चाहते हैं, कोई मंत्र जप करना चाहते हैं या किसी स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं, वो सभी चीजें कर लीजिए। जब तक सूर्यदेव उदित हो जाएंगे तो उन्हें देखकर, उनकी लालिमा को उदित होते हुए देखकर आप उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं। और कार्तिक मास में तुलसी पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो तुलसी पूजा के लिए आप सबसे पहले तुलसी में जल अर्पित करेंगे, उसके बाद आप धूप दीप अर्पित करेंगे, पीला चंदन उन्हें अर्पित करेंगे, पीले या लाल पुष्पों से तुलसी माँ की पूजा कीजिए। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या हम सिंदूर तुलसी में प्रतिदिन लगा सकते हैं? तो देखिए, कार्तिक मास में तुलसी को सिंदूर नहीं अर्पित किया जाता है। जब देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराते हैं उसी दिन तुलसी में सिंदूर अर्पित किया जाता है, लेकिन रोली हल्दी से आप उनकी प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। और पूजा करते समय माँ तुलसी के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। चाहे तो तुलसी नामाष्टक का पाठ कर सकते हैं, तुलसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और दोनों समय तुलसी की पूजा की जाती है। मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी आप तुलसी की पूजा करेंगे, दीपदान करेंगे और शाम के समय भी तुलसी में दीपदान किया जाता है। और तुलसी में दीपक शुद्ध घी का प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास शुद्ध घी की व्यवस्था ना हो तो ऐसे में आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं।
बस ध्यान रखिए सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तुलसी की पूजा में। और कार्तिक मास में स्नान के साथ दीपदान का भी विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक मास में अगर हम किसी जलाशय के पास दीपदान करते हैं, जैसे किसी पवित्र नदी के पास या किसी पवित्र सरोवर के पास दीपदान करते हैं, तो उसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आप घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहाँ दीपदान कर सकते हैं, तुलसी में दीपदान कर सकते हैं, या आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त आकाश दीपदान किया जाता है, तो आप अपनी घर की छत पर खुली जगह पर आकाश दीपदान कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए एक शुद्ध घी का दीपक प्रतिदिन चाहे तो रात्रि में प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, दीपक आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहे तो शुद्ध घी से या तिल तेल से किसी भी चीज से प्रज्वलित कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, चाहे तो आटे का दीपक बनाकर भी इसमें दीप और शुद्ध घी डालकर प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसी भी आपके पास व्यवस्था हो। लेकिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने से बहुत सारी परेशानियों का समापन हो जाता है। किसी भी प्रकार का संघर्ष आपके जीवन में हो, कोई भी कष्ट हो, या फिर इस प्रकार की परेशानी आपके जीवन में बनी हुई है कि आपको बाहर निकलने का परेशानियों से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में दीपदान करना सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है। दीपदान करने से आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, मतलब परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको प्राप्त हो जाता है। और कार्तिक मास का स्नान अगर आप कर रहे हैं और बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तो ऐसे में भी आपको स्नान अपना उसी प्रकार से करना है, उसी समय पर करना है। ऐसा नहीं है कि आप पीरियड्स आ गए तो अब आप स्नान नहीं करेंगे या देर से स्नान करेंगे। आपके स्नान करने का समय बिल्कुल वही होगा जैसे कि आप नॉर्मल दिनों में स्नान करते हैं। गंगा जल नहीं डालेंगे जल में, नॉर्मल शुद्ध जल से स्नान करेंगे, बिना गंगा जल मिलाए उसी जल से आपको स्नान करना है। हाँ, मन ही मन आप किसी पवित्र नदी के नाम का स्मरण कर सकते हैं। और जैसे कि पीरियड्स में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, जैसे कि कार्तिक महात्म्य, कार्तिक मास की कहानियां सुन सकते हैं, कोई भी मंत्र सुन सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन सकते हैं। मतलब जो भी मंत्र इत्यादि आप पढ़ते थे वो सभी मंत्र आप सुन सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। और घर में अगर सूतक या पातक लग जाता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो सूतक लग जाता है, या किसी की मृत्यु हो जाए तो पातक लग जाता है, अगर इस प्रकार की समस्या होती है तब आप स्नान नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार से जो नियम है आपके वो सभी रुक जाएंगे, क्योंकि सूतक पातक में स्नान या व्रत का कोई नियम नहीं करना चाहिए। और सूतक काल समाप्त होने के बाद अपने सभी नियम आप कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन आप कार्तिक मास की पूर्णिमा पर कर सकते हैं। और अगर आप कार्तिक मास का स्नान करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें, व्रत का नियम अलग होता है। अगर आप व्रत करना चाहते हैं कार्तिक मास का तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कार्तिक मास का व्रत नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आप स्नान कीजिए। तामसिक चीज़ों का सेवन मत कीजिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का सेवन अगर आप नॉर्मल दिनों में करते हैं तो कार्तिक मास में इन सभी चीज़ों का त्याग कर दीजिए। बैंगन, मूली, दाल इत्यादि इस महीने में नहीं खाई जाती हैं। बासी और ठंडा भोजन भी नहीं खाना चाहिए, किसी को भी नहीं खाना चाहिए। मतलब अगर आप व्रत करते हैं तब भी आप नहीं खाएंगे, और जो लोग स्नान ही कर रहे हैं सिर्फ, या कोई भी नियम पालन नहीं कर रहे हैं, तो भी अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भी कार्तिक मास का फल आपको प्राप्त होता है। तो सबसे पवित्र मास होता है कार्तिक मास। इस महीने का लाभ उठाइए, अधिक से अधिक पूजा आराधना कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की चुगली मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, और किसी के भी बारे में गलत विचार अपने मन में मत रखिए। क्योंकि अगर हम अपना कर्म शुद्ध रखते हैं तो भगवान श्री विष्णु की कृपा हमारे छोटी सी पूजा पाठ से भी हमें प्राप्त हो जाती है। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।